नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर क्लास फॉर CUET UG। हमारे मार्गदर्शन प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और वो मार्गदर्शन प्रोग्राम में हम आपके तब तक हेल्प करेंगे जब तक आप कॉलेज के गेट के अंदर एंटर नहीं कर जाते, मतलब कॉलेज में फर्स्ट डे नहीं होता, हम आपको उंगली पकड़ के साथ चलेंगे। तो खैर, इस प्रोग्राम के तहत हमने सीरीज लॉन्च की थी जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कवर कर रहे हैं एक कंसाइज वे में, जो तुम्हें एक क्लैरिटी लाएगा माइंड में कि किस तरह से CUET UG का पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन है, कुछ नोट्स है, इनकी प्रैक्टिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसी सीरीज के तहत ये 5वीं वीडियो है फिजिक्स की, और मेरा नाम है विशांत शर्मा। मैं फोरेंसिक बाय प्रियांशी में फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और यहीं पे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर की डिस्कवरी एक्चुअल में ये चैप्टर चैप्टर नंबर 4 होना चाहिए था, और चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 होना चाहिए था। क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में हम क्या देखते हैं कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, हमें कैसे पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड नाम की कोई चीज होती है? मैग्नेट से। और मैग्नेट पहले ही डिस्कवर की जा चुकी थी ओरस्टेड से पहले। ओरस्टेड ने तो बाद में बताया कि वायर में करंट फ्लो होने से भी मैग्नेट बनती है, जबकि मैग्नेट तो मैग्नीशियम नाम के शहर में पहले ही मिल गई थी, जैसे मैंने कहानी में बताया था पिछली वीडियो में। तो ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, और उस मैग्नेट से मिलते जुलते मटेरियल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और अर्थ का हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसी वीडियो में हम कुछ टॉपिक से जो कवर करने वाले हैं, जैसे कि पहला टॉपिक क्या होने वाला है, बार मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बार मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये फर्स्ट टॉपिक। छोटा चैप्टर है, ज्यादा नहीं होगा, आधे घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये बड़ा चैप्टर है ही नहीं, इसमें लिमिटेड पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, ये है। टॉर्क ऑन ए डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। वो कौन सा डाइपोल था? इलेक्ट्रिक। ये कौन सा डाइपोल है? मैग्नेटिक। टाइप ऑफ मटेरियल्स, कि कितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हिस्टैरिसीस कर्व एंड अर्थ मैग्नेटिज्म कर्व। हिस्टैरिसीस कर्व नहीं भी हो सकता है इसमें, अर्थ मैग्नेटिज्म तक हम इसे कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली बात वही है मैग्नेट से रिलेटेड, कि मैग्नेट जो डिस्कवर की गई थी, वो एक गडरिया ने डिस्कवर करी थी। वो जब पहाड़ पे जा रहा था, उस अपने पैरों में भारीपन फील हुआ कि यार ये फीलिंग जो आ रही है भारी वाली, ये कैसे हो पा रहा है यहाँ पे। तो जब उन्हें पता लगा कि जो जूते पहन रखे हैं लकड़ी को, उसमें नेल कील लगी हुई थी, और जब वो ऊपर पहाड़ी पे चढ़ता चला गया, आगे भटक गया था रास्ता, तो वहां पे वो फील करता है कि जैसे वो कोई नीचे को खींच रहा है। तो जब उसने अपने गाँव वालों को आकर के बात बताई कि भाई कोई नीचे से खींच रहा है, कोई तो दिक्कत है। तो सब गए वहां देखने, भाई कि क्या दिक्कत है, देखना तो चाहिए एक बार। तो जब वहां लोगों ने देखा, तो जिन लोगों के पैर में जूते नहीं थे उन्हें तो कुछ भी फील नहीं हुआ। जिन लोगों के पैर में जूते थे उन्हें फील हो रहा था, क्योंकि उस टाइम वुडन के शूज चलते थे, अब वो कील से ठोक करके बनाए जाते थे। तो वे कह रहे थे कि हाँ भाई कुछ तो है, जबकि जिनके पैर में जूते नहीं है वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। तो जब साइंटिस्टों की टीम आती है, उस मिट्टी को लेकर के जाती है, उस मिट्टी पे रिसर्च करती है, तो पता लगता है कि वो मिट्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी रखती है जो मेटल के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। चूंकि उनके शूज में नेल थी, कील थी, तो वो मेटल की थी, इसलिए उसे ऐसा फील हो रहा था। तो अब उस मटेरियल का जो नाम था वो रखा गया लेडस्टोन। लेकिन चूंकि ये घटना मैग्नीशिया नाम के शहर में हुई थी, तो कुछ समय बाद उस लेडस्टोन का नाम बदल करके मैग्नेट रख दिया गया। तो इस चैप्टर में हम मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। मैग्नेट बेसिकली दो टाइप की होती है, एक नेचुरल मैग्नेट, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट वही लेडस्टोन जो मिली थी, और आर्टिफिशियल मैग्नेट वो जो हमने बनाई है अपनी सहूलियत के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए। तो उसमें दो मैग्नेट होती है, एक तो बार मैग्नेट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे सिलेबस में नहीं है, बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट वी विल स्टडी। तो ये बार मैग्नेट हमारे पास है। बार मैग्नेट बेसिकली क्या होती है? व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर ए आयरन फिलिंग्स, large number of iron fillings are concentrated at two ends of magnet. A bar magnet is a rectangular solid bar. एक रेक्टेंगुलर सॉलिड बार होता है, जैसे कि इस तरह के रेक्टेंगुलर सॉलिड बार होगा, which attract other magnets और आयरन और सब्सटेंस कंटेनिंग आयरन, है ना, कि इस तरह की ये होती है। एक पोल नॉर्थ, एक पोल साउथ, इस पे दो पोल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ पोल की, तो ये नॉर्थ पोल हो जाता है, और वहां पे कौन सा पोल हो जाता है? साउथ पोल हो जाता है। अब
मैग्नेटिक फील्ड जो होता है पोल्स पे मैक्सिमम, और इस जो इसका सेंटर है इस पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं दीज आर टू एंड्स टर्म्ड एज ए पोल, इन एंड को क्या नाम दिया, पोल्स नाम दिया, कि पोल्स कहते हैं मैग्नेट का। जैसे अर्थ का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरह का है, ऐसे मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक, तो ये एक बार मैग्नेट है। अब पोल पॉइंटिंग टू नॉर्थ वाज टर्म्ड एज ए नॉर्थ पोल, जो पोल नॉर्थ की तरफ को पॉइंट करता है उसे नॉर्थ पोल नाम दिया गया। पोल पॉइंटिंग टू द साउथ वाज टर्म्ड एज ए साउथ पोल, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। Also, we know that a freely suspended magnet always points नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब अगर इस मैग्नेट को बांध करके मैं ऐसे लटका दूं तो अपने आप ही नॉर्थ साउथ प्लेन में रुकेगी, चाहे मैं इसे यहाँ पे भी छोड़ूंगा ना तो भी अपने आप ही अपने आप को अलाइन करेगी मैग्नेटिक फील्ड में अर्थ के, और नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में हमेशा ये अलाइन करके रुकती है। तो इसे ही हम कहते हैं, जब भी हमें पता चला कि जो नॉर्थ की तरफ को डायरेक्शन कर रहा है वो नॉर्थ पोल कह दिया हमने, जो साउथ को लग रहा है उसे साउथ पोल कह दिया, बस सिंपल सी बात। हैंस a magnet contains two opposite poles. It is always called as a magnetic dipole. इन्हीं पोल्स को नाम क्या दिया गया, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर मैं मैग्नेट को बीच में से काट दूं तो तुम्हें लग रहा होगा नॉर्थ अलग और साउथ अलग, जबकि ये ऐसा नहीं है। मोनोपोल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर मैं इसे बीच में से काटूंगा तो ये साउथ बन जाएगा और ये नॉर्थ बन जाएगा, इसे बीच में से काटूंगा तो ये साउथ बन जाएगा, नीचे वाला नॉर्थ बन जाएगा। ये अनब्रेकेबल, मतलब ब्रेक तो हो जाएगी लेकिन इसमें से मोनोपोल कभी भी नहीं बनेगा, मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक, आई होप यू गॉट पॉइंट। अब इसी बार मैग्नेट को कंटिन्यू करते हुए हम बात करते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म एट द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। भाई जितना ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वही उसकी पोल स्ट्रेंथ को शो करेगी, पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ को हम बेसिकली डिनोट किससे करते हैं भला, एम से डिनोट कर देते हैं पोल स्ट्रेंथ को, है ना। अब दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल है। इसे, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल लेंथ, जीएल क्या होती है, जियोमेट्रिकल लेंथ, जियोमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ वो जो एक कोने से दूसरे कोने पर हो, और ये क्या होती है, मैग्नेटिक लेंथ, एल, जिसे हमने 2L नाम दे रखा है। इसे मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं जो एक पोल से दूसरे पोल तक हो। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर एन पोल इट इज पॉजिटिव एन, यहाँ पे प्लस एन एम होता है पोल स्ट्रेंथ, और यहाँ पे माइनस एम होता है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और इसकी यूनिट होती है एम्पेयर मीटर। क्या यूनिट हो जाएगी इसकी भाई, एम्पेयर मीटर यूनिट हो जाएगी। तो मैग्नेटिक लेंथ को 2L से डिनोट करते हैं। जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल होता था ना, याद होगा तुम्हें, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल होता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन 2L, द डिस्टेंस 2L बिटवीन द फिक्टिशियस नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। ये जो नॉर्थ और साउथ पोल की लेंथ है इसे मैग्नेटिक लेंथ का नाम दिया गया। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ से नॉर्थ को चलती है ये जो मैग्नेटिक लेंथ है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। इसको पर देखो वेक्टर भी लगा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अब ये दोनों पोल मिलकर के डायपोल बनाते हैं और इस डायपोल के अंदर एक मोमेंट भी होता है। जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल होता था, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। तो बिल्कुल बेसिकली हम कह सकते हैं इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ईदर पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी पोल। देखो लिखा भी है, प्रोडक्ट ऑफ ईदर पोल डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी पोल इज कॉल्ड magnetic dipole moment. The magnitude of magnetic dipole moment is defined as product of magnetic length and the pole strength. डायरेक्शन कहाँ होगी, साउथ से नॉर्थ इसकी डायरेक्शन लाई करेगी, ये हमें बात याद रखनी होगी। तो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फिक्टिशियस मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल हैविंग स्ट्रेंथ प्लस एम, साउथ पोल हैविंग स्ट्रेंथ माइनस एम, सेपरेटेड बाय द फाइनाइट डिस्टेंस, उसे मैग्नेटिक डायपोल बोल देते हैं। और मोमेंट के लिए प्रोडक्ट का यूज कर देते हैं। ये पूरी की पूरी एक मैग्नेट है जो तुम्हें दिख भी रही होगी। तो मैंने जैसे कि बताया कि मार्गदर्शन प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। इस मार्गदर्शन प्रोग्राम में जुड़ने के लिए तुम ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो और फोरेंसिक बाय प्रियांशी पे जा सकते हो। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने इसमें ऐड की है जो इसे एक यूनिक प्रोग्राम बनाती है। जैसे कि इसमें हम कंप्लीट एकेडमिक प्रिपरेशन कवर करेंगे, जैसे कि मॉक टेस्ट, कंप्लीट पीसीबी नोट्स, डीपीपीज प्रोवाइड कराएंगे, पीवाईक्यूज सॉल्व होंगे एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा। साथ में एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस मिलने वाला है तुम्हें। इसमें हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होना है वो बताएंगे, पर्सनलाइज कॉलेज काउंसलिंग के हर एक कॉलेज का कैसे काउंसलिंग करनी है वो बताएंगे, रेस्क्यू प्लान के अगर कोई कॉलेज नहीं मिल रहा तुम्हें तुम्हारी मनपसंद तो उसके
इन केस हमें क्या करना पड़ेगा, खुद प्रियांशी मैम आपका लाइव सेशन लेगी और स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगी। यहीं पे साथ साथ में स्मार्ट टूल मिल जाते हैं, जो कि 80+ फॉरेंसिक कॉलेज का एनसाइक्लोपीडिया मिलेगा कि कौन सा कॉलेज बढ़िया है रैंकिंग वाइज और किस कॉलेज की कितनी फीस है, एडमिशन डेट कब है, ये सब मिलने वाला है। स्कोर प्लस कॉलेज प्रोजेक्टर टूल के तुम्हारा स्कोर कितना आ रहा है CUT में, उसके साथ कौन सा कॉलेज मिलेगा, और रियल टाइम अलर्ट एंड अपडेट मिलती रहेगी। ये प्रोग्राम मार्च से अक्टूबर तक चलेगा। कब तक? फुल सपोर्ट फ्रॉम नाउ टिल एडमिशन। जब तक एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक हम आपका हाथ छोड़ने वाले नहीं है। आप हाथ छुड़ाना भी चाहोगे तो भी हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। जो एक बार कमिटमेंट कर देते हैं वो कर देंगे, और कमिटमेंट हमेशा चलेगी साथ में। इस QR कोड को स्कैन करके जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। 2999 फीस है, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है। जब उसे ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हें लगेगा कि 2999 नहीं, इसकी फीस तो 6999 होनी चाहिए थी। समझे नहीं, इतना जबरदस्त कोर्स है ये। खैर वो प्रोग्राम, कोर्स नहीं प्रोग्राम है, या इस वेबसाइट पे जाकर के हम अपना कर सकते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कंटिन्यू करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम ए फिक्टिशियस पोल टू साउथ। यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये किसके केस में? देखो ये नॉर्थ साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन m × 12, ये तो है ही, हमें पता है। लेकिन ये तो मैग्नेट, बार मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। अगर हम बात करें इन केस ऑफ सर्कुलर कॉइल, मान लो कोई सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, ये करंट आई फ्लो हो रही है सर्कुलर कॉइल में, तो ये करंट कैरिंग लूप भी एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगी। तो जब ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगी तो इसका भी अपना मोमेंट होगा। तो इस केस में जो मोमेंट होगा वो होगा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लूप। दोनों को कंबाइन करेंगे तो m इक्वल टू आई ए, और नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है तो n आई ए, मतलब निया। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू निया इज ए फॉर्मूला। डायरेक्शन कैसे? राइट हैंड थंब रूल को घुमाएंगे, फिंगर का अंगूठा डायरेक्शन शो करेगा इसकी, इन द केस ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो अगर बार मैग्नेट की बात करें m × 12, सर्कुलर कॉइल की बात करें m इज इक्वल टू एन आई ए विल बी द फॉर्मूला। हम यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं बार मैग्नेट से रिलेटेड। तो व्हेन ए बार मैग्नेट कट इनटू n इक्वल पार्ट्स पैरेलल टू एक्सिस, मतलब देखो ऐसे काट रहे हैं पैरेलल टू एक्सिस, है ना, तो पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पार्ट क्या हो जाएगी? m/n। जितने नंबर ऑफ पार्ट में काटा उसके हिसाब से घट जाएगी पोल स्ट्रेंथ। जैसे मान लो दो पार्टों में काटा तो m/2 हो जाएगी। 3 पार्टों में काटा m/3 हो जाएगी। लेंथ ऑफ ईच पार्ट 12 ही रहेगी। देखो लेंथ में तो कोई चेंज नहीं होगा, 12 ही रहेगी लेंथ, तो पैरेलल है कोई। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट m/n हो जाएगा। जो भी मैग्नेटिक मोमेंट आने वाला है, जैसे m × 12 डिवाइडेड बाई n कर देंगे यहाँ, तो हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर 12 मैग्नेट को वर्टिकली कट कर रहे हैं कुछ इस तरह से, तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही रहेगी, ये कोई चेंज नहीं होगी, नो चेंज। लेकिन लेंथ चूंकि 12 था तो अब छोटे छोटे पार्ट होगा ना, लेंथ के छोटे छोटे पार्ट हो गए तो 12/n हो जाएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट m/n, वहां भी m/n है, यहाँ भी m/n हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। अंडरस्टूड? मैग्नेटिक इंडक्शन या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड की जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वेक्टर quantity. The magnetic induction of an external field at any point in the magnetic field is defined as force experienced per unit positive charge। मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स होने वाला है, वो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है अभी, वो क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट मास। याद करो पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट मास। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालूं यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला μ0/4π m × m0/r²। मान लो इसकी डायरेक्शन है m, ये m0, और ये क्या हो जाएगी? दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो डिवाइडेड बाय m0। m0 से m0 कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा हमें कितना? μ0/4π × m/r²। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है बार मैग्नेट के लिए। ठीक। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की बात करें इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की टर्म में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की टर्म में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इंडक्शन पासिंग नॉर्मली थ्रू ए यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। मतलब कितने एरिया से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पार हो रही है। जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ऐसा मैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया गया मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया φ/a। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? b a cos थीटा अपॉन a, तो a से कट के वही b आ जाएगा।
यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होती है, और एक टेस्ला में 10⁴ गॉस, ये इसकी यूनिट। और डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन याद रखें, m(t-2a-1). दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सीजीएस में गॉस की यूनिट होती है इसकी। अब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सिंगल पोल। अब देखो ये मैग्नेटिक पोल है, तो इसके एक्सल लाइन, जैसे वहां होता था एक्सल इक्वेटोरियल, यहाँ भी एक्सल इक्वेटोरियल होता है। तो ये बार मैग्नेट, और इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान ली हमने कितनी, x। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। अभी पीछे लिखा हमने, r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल। To find the direction of B at any point, we have to place unit north pole at that point। यहाँ पे हमने यूनिट नॉर्थ पोल रख दिया, भाई वो तो टेस्ट रखना पड़ेगा ना। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, ये हमेशा नॉर्थ पोल से अवे डायरेक्ट होगा। साउथ पोल, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ पोल, ये साउथ पोल की तरफ होगा। साउथ पोल तो साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल की तरफ हो जाएगा। सुपर पोजिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, सुपर पोजिशन कर जाते हैं, तो वहां पे हमें पॉइंट मिलता है न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट कहते हैं। इन द कंबाइंड फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट इन द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज एक्जैक्टली न्यूट्रलाइज्ड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड नल पॉइंट। जैसे ये रखा है देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये ऊपर को जा रहा है, वैसे नॉर्थ से निकलते साउथ को चलती है मैग्नेटिक फील्ड, नीचे को चल रहा है किसका, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये बार मैग्नेट का, ये अर्थ का, तो हो जाएगा कितना, बी बार मैग्नेट माइनस बी अर्थ, दोनों इक्वल होंगे तो 0 मिल जाएगा पॉइंट हमें, सिंपली। ठीक, अब देखो दिख भी रखा है, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट पॉइंटिंग टुवर्ड्स ज्योमेट्रिकल नॉर्थ। देखो मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये रहा, और अर्थ का भी नॉर्थ पोल ये रहा, ये साउथ पोल। तो क्या होगा, ऊपर को चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक मेरिडियन, बीच में मैग्नेटिक मेरिडियन कहती है, with its north pole facing geographical north, combined magnetic field line due to earth and bar are shown in figure। देखो ये भी ऊपर को चल रही है और अर्थ की भी ऊपर को चल रही है, तो टोटल फील्ड हो जाएगा B1 प्लस B2 along the axial line, both side two field have same direction। the magnitude resultant magnetic field, sum of the magnitude वो sum करके बताएंगे। on the equatorial line, direction of two field are exactly opposite। equatorial line पे दोनों opposite हो जाते हैं। on equatorial line at a point n1 and n2 which are equidistant from center of magnet, the two field are equal and opposite। if the average distance n1 n2 from center of magnet is d, then b magnet equal to b horizontal। और यहाँ से फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फॉर्मूला मैंने एक्सटेंड रिजल्ट था जो मैंने लिख दिया, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फॉर ए शॉर्ट मैग्नेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन d क्यूब, जैसे कि वो एक्सेल लाइन पे फॉर्मूला था, ये एक्सेल लाइन वाला फॉर्मूला है मैग्नेट का। गॉट इट। नॉर्थ पोल अब देखो जस्ट अपोजिट कर दिया, नॉर्थ नीचे है, अब वो ऊपर था। मैंने मैग्नेट इज प्लेस इन द मैग्नेटिक मेरिडियन विद इट्स नॉर्थ पोल फेसिंग टुवर्ड्स साउथ पोल। ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, और साउथ ऊपर है, इसका नॉर्थ नीचे है। तो इस केस में ऑन एक्सल लाइन डायरेक्शन ऑफ टू फील्ड बी एच एंड बी मैग्नेट आर एग्जैक्टली अपोजिट, तो बी माइनस बी होकर के 0 हो जाएगा। ऑन द इक्वेटोरियल लाइन डायरेक्शन ऑफ टू फील्ड आर ऑल पॉइंट आर सेम। इक्वेटोरियल पे सारे पॉइंट सेम रहेंगे जबकि उसमें अपोजिट हो जाएंगे। इफ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ n1 एंड n2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट इज d, देन b मैग्नेट इक्वल टू b हॉरिजॉन्टल। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2md अपॉन d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इक्वल टू bh। और इन्हें सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा बस यहाँ पे, है ना, वहां पे केवल 2 नहीं था। ये वाली बातें थी उसकी। अब यहीं पे हम अर्थ मैग्नेटिज्म की बात करें, तो हमारा अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो अर्थ का मैग्नेटिज्म, अर्थ का कितना मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ मोल्टन मेटल। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग अपनी बुद्धि के हिसाब से दी। जैसे कि एक साइंटिस्ट ने कहा कि बहुत बड़ी मैग्नेट है जो अंदर दबी पड़ी है, उसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जब अर्थ को बाइट किया गया, बिट किया गया, तो कुछ नहीं मिला, तो स्लो थ्योरी फेल हो गई। उसके बाद किसी ने कहा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नेचुरली है, अर्थ के घूमने की वजह से है, ये बात भी खत्म।
अब जो मोस्ट एप्रोप्रिएट थ्योरी इसकी निकल करके आती है सामने, वो ये है कि अर्थ की कोर में जो मोल्टन मेटल है, जब अर्थ घूमती है तो मोल्टन मेटल घूमता है, मोल्टन मेटल घूमता है तो आयंस घूमते हैं, और जो आयंस घूमते हैं तो वो आयंस करंट प्रोड्यूस करते हैं, और जब करंट बनती है तो बनता है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहीं पे ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ को चलता है। इस तरह से ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ मोल्टन मेटल अर्थ प्रेजेंट इन द कोर। सही है, मोल्टन मेटल की वजह से। देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। दस इन रियलिटी द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बिहेव लाइक द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। देखो, जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वो बार मैग्नेट के साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, समझ गए? और साउथ पोल उसका अर्थ की तरह, उसका उल्टा होता है। तो थ्री टाइप ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट, तीन तरह के मैग्नेटिक एलिमेंट होंगे। कौन कौन से मैग्नेटिक एलिमेंट होते हैं बोला? मैग्नेटिक एलिमेंट, एक तो एंगल ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो अर्थ का मैग्नेटिज्म को अच्छे से समझा सकते हैं और हम समझ सकते हैं। डिक्लिनेशन के कितना एंगल पे झुकी हुई है, इंक्लिनेशन कितने एंगल पे उठी हुई है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से है ना? तो अगर मैं यहीं पे बात करूं तो देखो, ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है वर्टिकल कंपोनेंट, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दोनों की डायरेक्शन, बीच में से बोलते हैं बी नेट। तो बी नेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर द रूट बी एच स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो, ये साउथ है तो ऊपर क्या होगा, अर्थ का नॉर्थ होगा, ये नॉर्थ है, नीचे क्या होगा, साउथ होगा अर्थ का। अब ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है, और ये वाली क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है ना, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। ऐसे ही मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होती है, बीच वाली, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये जियोग्राफिक मेरिडियन है। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है? इन ए बल्क मटेरियल मैग्नेटिक मोमेंट एड अप वेक्टोरियली वेक्टोरियली एंड दे गिव ए नेट मैग्नेटिक मोमेंट विच इज नॉन जीरो। बस सबको ऐड कर देंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3, तो नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। वी डिफाइन द मैग्नेटाइजेशन m ऑफ a sample to be equal to its net magnetic moment per unit volume, मतलब इक्वल टू m अपॉन v होता है। ये मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन है। m इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच डायमेंशन a माइनस l al माइनस वन एंड मेजर्ड इन द यूनिट m per मीटर इनवर्स। इसमें मेजर करते हैं वैसे। कंसीडर ए लॉन्ग सोलेनोइड एन टर्म्स पर यूनिट लेंथ, तो सोलेनोइड की होती है बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एन आई, और इन द इंटीरियर सोलेनोइड इज फिल्ड विद द मटेरियल ऑफ नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन, तो बी इक्वल टू बी नॉट प्लस मैग्नेटिक फील्ड पी एम। भाई, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का प्लस मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के दोनों ऐड हो गए, मटेरियल कोर और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, ये वाली बात हो जाती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोलेनोइड से रिलेटेड अर्थ। अब यहाँ से शुरुआत होती है किसकी, मैग्नेटिक मटेरियल्स की। अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर अपने बिहेवियर चेंज करते हैं या डिसाइड करते हैं। तो ऐसे मटेरियल को तीन कैटेगरी में रखा गया है: डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर उससे दूर भागते हैं, फीबली रिपल होते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर उसके पास को खींचते हैं। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर। तो यही बातें हैं। द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोस इन विच द इंडिविजुअल एटम आयन डू नॉट पॉजेस एनी मैग्नेटिक मोमेंट ऑन देयर ओन। इसका अपना खुद का मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर वो अलाइन हो जाते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव ए टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ को चलता है, मतलब वो रिपल करता है मैग्नेटिक फील्ड में। बताया मैंने कि अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो दूर भागता है, रिपल करता है। When such substances are placed in external magnetizing field, they get feebly magnetized in the direction opposite to the magnetic field. हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं। गॉट? देखो, जैसे बिस्मिथ हुआ, गिलास, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से आता है कि कौन सा, लेड, वाटर, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, और मार्बल।
ये सब डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो दूर भागते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर। और मार्बल हमने समझा, हमारे घरों में सब चीज़ें हैं, मार्बल भी है, नमक भी है, पानी तो है ही, लेड, गिलास भी है ही, बिस्मित पर बिस्मित भले ही ना हो। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोस इन विच ईच इंडिविजुअल एटम or molecule or ion has net non-zero magnetic moment of its own, खुद का नहीं होता। When such substances are placed in external magnetic field, they get feebly magnetized in the direction of magnetic field. Magnetic field की डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हुआ, प्लेटिनियम हुआ, मैग्नीज, क्रोमियम, कैल्शियम लिक्विड। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? दो सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टिव इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। द मैग्नेटाइजेशन वेरीज रैंडमली फ्रॉम डोमेन टू डोमेन, जैसे आयरन हुआ, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, डेस्प्रोसियम। देखो ये इस तरह के मेटल जिनका नाम अजीब गरीब है ना, ये पूछ लेता है एग्जाम में, है ना। और एग्जाम में पूछेगा तो हमें पता होना चाहिए ना भाई, हम जो भी करेंगे हमें तो पता है कैसे करना है सब कुछ। क्यूरी पॉइंट जो ये बताता है कि कोई भी मटेरियल की जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अपना मैग्नेटिज्म चेंज कर देता है। जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो मतलब जो वो अट्रैक्ट स्ट्रांगली अट्रैक्शन शो करता है, फिर वो फीबली अट्रैक्शन शो करता है। तो द ससेप्टिबिलिटी अबव द क्यूरी टेम्परेचर इज एम इज इक्वल टू सी बी। तो एम किसके प्रोपोर्शनल है? 1 अपॉन टाइम के प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, 1 अपॉन टेम्परेचर। ठीक है। कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, डायामैग्नेटिक मटेरियल जो देखो दूर भाग रहा है फील्ड, पैरामैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट हो रहा है, फेरो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है। इस कंडीशन में जो परमिएबिलिटी है वो लेस देन 1 होगी, ये ग्रेटर देन 1, ये मच मच ग्रेटर। देखो ये याद रखना, ये परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, इनसे क्वेश्चन बनता है ना। ये देखो बी लेस देन एच है, बी ग्रेटर देन एच है, बी मच मच ग्रेटर देन एच है, हॉरिजॉन्टल वाला, है ना। तो ये है। अब ये थी इस चैप्टर की थ्योरी, क्योंकि छोटा सा चैप्टर था तो उसकी थ्योरी भी कमी थी। तो एक बार रिव्यू करते हैं हम, है ना, क्या क्या हमने पढ़ा, उसके बेस पे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक्स थे, हमने बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को समझा, क्या है ये बार मैग्नेट, इसकी प्रॉपर्टीज, जैसे कि हमने देखा कि इसके दो पोल होते हैं नॉर्थ साउथ, वही कंटिन्यू किया हमने। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को समझा, मार्गदर्शन सीरीज के बारे में मैंने बता ही दिया था कि इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है बहुत ज़्यादा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को समझा, सर्कुलर कॉइल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे कुछ, मैग्नेटिक इंडक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सब हमने पढ़ा। इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में देखा मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को देखा हमने मैग्नेटिक इंडक्शन की फॉर्म में, मैग्नेटिक इंडक्शन के रूप में। न्यूट्रल पॉइंट पढ़ा, सुपरपोजिशन मैग्नेटिक फील्ड, सुपरपोजिशन मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू हुआ यहाँ पे, ये ऐसे है। अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा, कि अर्थ का हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है। मैग्नेटिक एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में पढ़ा कि किस किस के एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ मेरिडियन, ये। फिर मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा। ये सब हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये सब चीज़ें हमने कवर की अच्छे से, और ये तुम सब कुछ समझ गए होंगे, आई होप, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट इज। बार मैग्नेट के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ साउथ, वो क्या होगा? 0। और बाहर क्या होगा? मैक्सिमम। तो सेंटर पे 0 होता है। द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू ए। आई है एम्पियर, ए है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाता है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम इज, मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट होता है m, टू द एंगुलर मोमेंटम l, इसे बोलते हैं जियो जायरो मैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलेंगे? जायरो मैग्नेटिक
रेशो बोल देते हैं। विच मटेरियल हैज हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी। हाई रिटेंटिविटी हाई कोर्सिविटी स्टील के पास, क्योंकि स्टील को एक बार मैग्नेटाइज कर देते हैं तो जल्दी से डीमैग्नेटाइज नहीं होता। एक हार्ड कोर है ना। अब हार्ड कोर होने की वजह से जो कोर्सिविटी होती है या रिटेंटिविटी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखा, हटा दिया, तो वो रिटेंटिविटी जो है वो जो मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर स्टोर करके रखता है, काफी लंबे समय तक रखता है करके, उसे रिटेंटिविटी बोल देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए मैग्नेट। देखो मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये नॉर्थ साउथ, मैग्नेट के बाहर तो ऐसे चलते हैं नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलती है, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट लूप इज, करंट लूप में मैग्नेटिक मोमेंट होता है एन आई ए। मैग्नेटिक मोमेंट करंट लूप के लिए आई ए, या नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है तो एम इक्वल टू एन आई ए। अच्छा दोनों है एन आई ए, तो बी ए एंड सी दोनों ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बार मैग्नेट कट इनटू टू इक्वल हाफ परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ऐसे करके हमने इसे बीच में से काटा, तो एक ये हो गई, एक ये हो गई। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पीस, इसका एम अपॉन टू, इसका एम अपॉन टू, पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी, लेंथ आधी आधी हो जाएगी तो हाफ हो जाएगा। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी। नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए मतलब जो ये ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 1 होगी किसके लिए, पैरा के लिए, मच मच ग्रेटर देन 1 होगी किसके लिए, फेरो के लिए, और लेस देन 1 होगी किसके लिए, डाया के लिए। तो निगेटिव है, डाया है, क्योंकि क्यूरी लॉ क्या कहलाता है, वही जीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक डाइपोल्स अलाइन पैरेलल, अलाइन ओनली इन एक्सटर्नल फील्ड। पैरा में एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाते हैं इस तरह से, तो इसका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो वही मैं बता रहा था, मार्गदर्शन सीरीज में हमें इस प्रोग्राम में हमें सारी चीजें मिलने वाली है जो सीयूटी यूजे के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर तुम ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो तुम कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि इसमें तुम्हें जो मिलने वाली, जैसे मॉक टेस्ट, कंप्लीट पीसीबी नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यू बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज, ये सब इसमें क्वालिटीज मिलेगी। साथ साथ में एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस तुम्हें मिलने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनलाइज कॉलेज काउंसलिंग, रेस्क्यू प्लान बी, अगर तुमसे प्लान छूट जाता है कॉलेज तो वो उसके लिए क्या करना चाहिए, स्मार्ट टूल्स का सपोर्ट जिसमें 80+ कॉलेज का एनसाइक्लोपीडिया, स्कोर एंड कॉलेज प्रिडिक्टर, रियल टाइम अलर्ट एंड अपडेट तुम्हें मिलते रहेंगे कि एडमिशन की डेट कब है, फीस कितनी है, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। अर्ली बर्ड ऑफर है 50 स्टूडेंट के लिए, 299 का कोर्स है, एकदम से क्यूआर कोड को स्कैन करके जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, या इस वेबसाइट पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। खुद प्रियांशी मैम तुम्हारा लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर के आपको समझाएगी, यहाँ पे पूरी फैकल्टी पीसीबी की मिलेगी जो आपको सारी चीजें कवर कराएगी। तो हम इसमें सपोर्ट देने वाले हैं आपको, कहाँ से कहाँ तक, मार्च से लेकर अक्टूबर तक, जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता, आपका ड्रीम कॉलेज अपने हाथों में नहीं होता, तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। क्या लिखा है मैम ने, देखो, आई एम विद यू टिल योर फर्स्ट डे एट योर ड्रीम कॉलेज। ये प्रियांशी मैम ने हमारे, इनका एक जो डेडिकेशन है बच्चों के लिए, जो प्यार है कि हाँ भाई अगर ये कुछ कर रही हैं बच्चों के लिए तो वो मंजिल तक पहुंचा के रहेंगे बच्चों को, उस मंजिल तक, विदाउट एनी, कोई भी इन्हें कोई बहाना नहीं चाहिए, कोई ऐसा नहीं चाहिए कि भाई मुझे ये या मुझे वो चाहिए, नहीं। ये टोटल बच्चों का प्यार है जो, और सपोर्ट है जिसकी वजह से इतना करती हैं ये बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहीं पे थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, और ऐसी सारी सीरीज आएगी, कंप्लीट फिजिक्स की वीडियोस हम डालेंगे यहाँ पे इस प्रोग्राम के तहत। और अगर ये प्रोग्राम तुम ज्वाइन कर लेते हो मार्गदर्शन वाला, तो इसमें हम डीपीपी प्रोवाइड कराएंगे आपको, पीपीटी दूसरी वाली यानी दूसरी जिसमें फुल्ली डिटेल नोट्स होंगे प्रोवाइड कराए जाएंगे, डाउट सेशन होगा, मॉक टेस्ट होंगे, 80 मतलब पीवाईक्यूज, सारे के सारे पिछले 10 ईयर के पीवाईक्यूज भी हम कवर अप कराएंगे, ठीक। तो तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, सब अच्छे से सब कुछ करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।